और चलिए अगली खबर पर आते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया। जबलपुर में जब उनसे पूछा गया कि क्या साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए या नहीं, इस पर उन्होंने विवादित बयान देते हुए साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। पहले ये बयान सुनिए। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। साईं बाबा को लेकर अक्सर साधु संतों की राय अलग अलग रही है। कभी पूजा को लेकर, तो कभी धर्म, तो कभी जाति को लेकर बयान सामने आते रहे हैं। कोई हिंदू बताता है तो कोई मुसलमान, लेकिन यह सच है कि उनको मानने वालों की संख्या दुनिया भर में लाखों बल्कि करोड़ों में है। भारत में भी कई प्रसिद्ध साईं मंदिर हैं। यहाँ लोगों की आस्था बाबा से जुड़ी हुई है और मंदिरों में रोजाना सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते भी हैं और श्रद्धा के साथ उनके सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन एक बार फिर बाबा बागेश्वर ने बयान देकर नया एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शिरडी के साईं बाबा के अस्तित्व पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं भगवान को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि साईं भगवान संत हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उन्होंने ये बयान दिया है और कहा कि साईं बाबा संत और फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि शंकराचार्य ने साईं बाबा को कभी देवता का स्थान नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो बागेश्वर बाबा हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं साईं भगवान को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसकी जमकर अभी के समय आलोचना हो रही है। साईं भक्तों का कहना है कि हमें किसी दूसरे से अपने आराध्य के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो भगवान है या नहीं। कई साईं भक्तों का कहना है कि इस पूरे मामले पर लेकर जो साईं ट्रस्ट है वो बयान जारी करेगा, लेकिन हमें साईं बाबा के लिए, साईं भगवान के लिए किसी भी व्यक्ति से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हालांकि साईं भक्तों ने कैमरे पर बयान नहीं दिया, लेकिन कैमरे के पीछे बात करने पर तमाम साईं भक्तों का कहना था कि साईं बाबा, साईं भगवान हमारे आदर्श हैं और हमारे मन में उनके लिए भगवान का ही स्थान है। हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उनके लिए कि वो भगवान है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, वो एक बार फिर चर्चा में है। और इस बार चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जबलपुर में उन्होंने साईं बाबा को लेकर विवादास्पद बयान दिया है और कहा है कि वो संत और फकीर तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। तो देखना होगा कि अब इस पूरे मसले पर साईं ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। नवीन शांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एक और विवाद बनता नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सचिन तांबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व ट्रस्टी हैं
शिरडी साईं मंदिर के, और महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे हनुमानगढ़ी से। तांबे जी ये बताइएगा, सचिन तांबे जी, एक बार फिर इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ है, बयानबाजी शुरू हुई है कि साईं बाबा संत हैं, फकीर हैं या भगवान हैं, देवता हैं। आप क्या मानते हैं? सचिन जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अभी आ गई, आगे आ गई। जी बताइए। बात ऐसी है कि सबसे पहले बाबा जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि साईं बाबा जी के साक्षात्कार के कारण जी सचिन तांबे हमारे साथ हैं, वो पूर्व ट्रस्टी भी हैं शिरडी साई मंदिर के, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा खास मेहमान हमारे साथ महंत राजू दास जी भी जुड़ेंगे हनुमानगढ़ी से, उनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक विवाद की शुरुआत हुई है और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एक बयान से इस विवाद को और हवा दे दी है। हालांकि ये बात नया नहीं है, पहले भी इस पर वाद विवाद होता रहा है कि मंदिरों से मूर्तियां निकाली जाएं साईं की, तो इस पर भी काफी विवाद हुआ था। तो इस वक्त महामंडलेश्वर आनंद गिरी जी भी हमारे साथ हैं, महंत राजू दास जी भी हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ी से। महंत राजू दास जी आप बताइएगा, एक बार फिर ये विवाद ने हवा ली है जिस पे कहा गया है कि संत हो सकते हैं, ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया है कि वो संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान या देवता नहीं है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? नहीं, मैं विनम्र अपील करूंगा, जो भी उनके मानने वाले उनके भाव को समझने वाले, जो उनके भक्त हैं, उनसे मेरा अपील है, हम संत हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, दिव्य पुरुष हो सकते हैं, सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते। अगर मेरे जी मुझको भगवान बनाना चाहते हो कि मुझको नरक में मत ठेलो। हम आपके लिए गुरुदेव भगवान हो सकते हैं, लेकिन पार्वती नारायण भगवान नहीं हो सकते। तो अगर बागेश्वर धाम वाले ही नहीं, लगातार जगतगुरु स्वरूपानंद जी ने इस मुहिम को छेड़ा और जो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, कोर्ट में चुनौती भी दी गई और वो मुकदमा हार भी गए और उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ हम गलत थे और स्वरूपानंद जी सही थे। आप मानिए, मानने के लिए कोई रोक नहीं है, आप महिमा मंडन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप यह सिद्ध करो कि नहीं भगवान है, तो अच्छी बात नहीं। मैं देखता हूं कुछ मंदिरों में, मैं पुनः अपील करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं देखता हूं कुछ मंदिरों में कि साईं जी का मूर्ति इतनी जबरदस्त बना दिया और भगवान को उनके चरणों में रख दिया। ये कहाँ का न्याय है? ऐसा नहीं। मानव को इस प्रकार से देवता सिद्ध करना ये दानवता है और कुछ नहीं। तो मैं अपील करूंगा, भगवान की परिभाषा धर्मशास्त्रों के मुताबिक क्या है? अरे गजब बात करते हो, मनुष्य से तुलना भगवान का कभी की जा सकती है क्या? नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान की परिभाषा क्या है? पार ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण का परिभाषा जो सबको धारण करे, जो सबकी चिंता करे, जो जिसके अंदर किसी भी प्रकार से राग नहीं, द्वेष नहीं। जी आपकी आवाज कट रही है। मैं महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं, आनंद गिरी जी हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर, उनकी भी राय ले लूं जरा। आनंद गिरी जी आप क्या मानते हैं? ये जो बहस होती है और ये बार बार ये बहस होती है कि वो भगवान है वो नहीं है,
ये अपनी अपनी मान्यता है, इसमें किसी को परेशानी क्यों है? जी देखिए, अपना सनातन जो है, सनातन बड़ा व्यापक धर्म है। भगवान के अंदर यदि भूमि का तत्व है, गगन का अधिष्ठाता है, वायु का अधिष्ठाता है और नभ का नीर का भी अधिष्ठाता हो, जल का भी हो, और ये भगवान का पूर्णतः संधि विग्रह है। किंतु जहां तक जिस विवाद की हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस विवाद के अंदर दिक्कत कहाँ है? हमारा राज भावना प्रधान राष्ट्र है। वो क्या करता है, फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के मंदिर बनाने की बात कर जाता है और वहीं पर साईं के मंदिर बना दिए गए। तो आदि गुरु शंकराचार्य की कुछ पंक्तियां हमने ले ली सिर्फ, और उसको हमने विवाद को टूल दिया। किंतु उन्होंने जो पूर्ण व्याख्या करी थी, जो भी महंत जी ने बताया, हनुमानगढ़ी वाले, वो बिल्कुल सही बताया कि देखिए, हम साधु संत जितने हैं, हमारी तस्वीर भी, हमारी प्रतिमा भी हम भगवान के समकक्ष रखने का विरोध करते हैं। और रही बात, यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो उसके अंदर ये होता है कि उत्तर की ओर जो आसन होता है वो गुरु का आसन होता है, वो पुरोहित का आसन होता है। वो आप वहां पर हमारी मूर्ति, प्रतिमा या कोई चित्र लगा सकते हैं, किंतु प्रमुख ईश्वर के सामने कभी भी नहीं लगाई जा सकती है। देखिए, दूसरा, यदि हम उस श्लोकार्थ के माध्यम से जाने कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे भगवान को जानने के लिए जिस सेतु का काम उपयोग लेते हैं वो हमारे गुरु हैं। अब उन गुरु को हम पितरात्मा कह सकते हैं, हम उनको दिव्यात्मा कह सकते हैं, हम उन्हें कोई सी भी मुक्तात्मा कह सकते हैं। हिमालयन सिद्ध परंपराओं के अंदर तो महाअवतार बाबा और अनेकानेक सिद्ध संतों की है जिनके अनुभव आज भी साक्षात है। तो ऐसी स्थिति में हम ये इनकार नहीं करते कि साईं बाबा का आज की तारीख में या आज के इस युग के अंदर उनकी देवता के ऊपर कोई प्रश्न है। प्रश्न वो नहीं है। जब हम व्यक्ति पूजा पर आ जाएंगे तो मान करके चलेंगे कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो वैसे ही बहुत सारे आडंबरों से जूझ रहा है। एक सिद्ध संत को हम आडंबर के अंदर लपेट करके यदि मंदिर बनाने लग जाएंगे तो ये स्पष्ट है कि वो आडंबर अंधविश्वास को बढ़ावा देगा और अंततः सार्वभौमिक सत्य जो एक ईश्वरवाद है, जो अद्वैत है, जिसको अनेकानेक धर्म ग्रंथों में कहा गया कि तो एक ही है। यदि साईं भी बोलते हैं तो क्या कहते हैं, सबका मालिक एक है, साईं के मालिक भी वो एक ही है। रही बात कुरान को हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऋग्वेद को हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर लिखा है मैं को अस्मी। बाइबल को हम देख रहे हैं तो उसके अंदर लिखा है ही इज द अलोन फादर हु सेंट मी ऑन दिस अर्थ टू गाइड यू एज अ शेफर्ड। तो हम समस्त धर्म पंथ संप्रदाय सचिन जी हमारे साथ हैं, सचिन तांबे जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व ट्रस्टी रहे हैं शिरडी साईं धाम के। सचिन जी, अब बताइएगा, उस वक्त आपसे संपर्क हो नहीं पाया था क्योंकि बात यह आ रही थी कि एक इंसान वो भगवान का दर्जा कैसे हासिल कर सकता है, और यही बयान दिया है बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं बागेश्वर धाम के, उन्होंने, कि वो संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, युग पुरुष हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। देवताओं की श्रेणी में उनको ना रखा जाए। देखिए, साईं बाबा भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। जब साईं बाबा थे, जब साईं बाबा ने लोक कल्याण का काम किया है। जिस वक्त किसी को खाना नहीं मिलता था तो बाबा खुद भिक्षा मांगकर खाना खिलाते थे। जिस वक्त कुष्ठ रोगियों को हाथ लगन देखना भी निश्चित माना जाता था, तब साईं बाबा जी ने उस वक्त उस कुष्ठ रोगियों की सेवा की है। साईं बाबा ने हमेशा लोक कल्याण का मार्ग दिखाया। और हाँ, एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि साईं बाबा जी ने, मेरे से पहले इन लोगों ने क्या कहा मुझे पता नहीं क्योंकि मैं टेक्निकल इशू के कारण मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन एक बात इतनी क्लियर कट है कि साईं बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। ये बात आपकी सही है, लेकिन हमारे जैसे लाखों करोड़ों साईं भक्तों को साईं बाबा का साक्षात्कार मिला है, इसलिए हम लोगों ने माना है कि ये मेरे भगवान है। हम लोगों ने साईं बाबा जी को भगवान का दर्जा दिया है। ये सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा। रही दूसरी बात, सनातनी हिंदू धर्म का, मैं भी यहाँ पर, मैं हिंदू धर्म का मुझे गर्व है, मैं भी एक हिंदू हूँ। लेकिन हम जब हमारे साधु संत जब प्रवचन करते हैं तो उनके सामने सकारात्मक बात आनी चाहिए, क्योंकि साईं बाबा जी ने श्रद्धा सबूरी जो विश्व का कल्याण करने वाला मंत्र है, ये मंत्र सभी साईं भक्तों को नहीं विश्व को दिया है। इसलिए इस मंत्र के जाप से ही, और सबका मालिक एक, ये दूसरा मंत्र दिया है, इसी मंत्र से विश्व का कल्याण होने वाला है। ऐसे हमारे सभी लाखों करोड़ साईं भक्तों का मानना है।
इसलिए नहीं नहीं, साईं आपका बाबा मानना जी है को ठीक हमने है भगवान कहा। सचिन जी, लेकिन फिर जब ये कहा जाता है, आप भी मान रहे हैं ना कि साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि वो भगवान है ना? हाँ बिल्कुल। जब उनकी मूर्तियां मंदिर से निकालने की बात कही गई, उस वक्त बहुत सारा रिएक्शन देखने को मिला साईं भक्तों का। और वही अब तो एक मैं बार बताना फिर चाहता ये हूं रिएक्शन कि देखने को मिल रहा है कि जब उनको कहा जा रहा है कि साहब वो संत थे, फकीर हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। आप हिंदू मानते हैं धर्म ठीक है, में- लेकिन आपका मानना कुछ दलीलें होंगी ना आपके पास कि मैं हाँ वही बता रहा हूं ना, हम लाखों धर्मशास्त्रों के करोड़ों मुताबिक साईं उनको मान रहे हैं। कोई धर्मशास्त्र ऐसा है सनातन का कि जिसमें उनको भगवान का या देवता का दर्जा मिला है? कोई तो दलील, कोई तो आधार होगा आपके पास। वही मैं आधार बता रहा हूँ कि सभी साईं भक्तों को, लाखों करोड़ों साईं भक्तों को बाबा का साक्षात्कार है। उनके जीवन में साईं बाबा ने साक्षात्कार दिए हैं। और मैंने उसके बावजूद भी एक बात कही है आपको, वो ध्यान से सब सुनिए कि साईं बाबा जी ने जब जिंदा थे तब यहाँ पर लोक कल्याण का काम किया है, जन सेवे का काम किया है। जैसे तो आपकी बात सही है, मैं मानता हूं कि बहुत लोक कल्याण का काम किया है, लोगों के लिए काम किया, रोगियों के लिए काम किया, सारी बात आपकी सही है। यहां बहस ये नहीं हो रही है कि उन्होंने काम किया या नहीं किया। चलिए, नवीन निशान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, ये बताइएगा कि मैं आऊंगा सचिन जी आपके पास, मैं आऊंगा। नवीन, ये बताइए किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं इस बयान के बाद? बिल्कुल, देखिए बता दें कि जो साईं भक्त हैं, इस वक्त हम लोधी रोड जहाँ पे साईं मंदिर है वहाँ मौजूद हैं और हमने तमाम भक्तों से बात की और उनका ये साफ कहना था कि किसी एक व्यक्ति के बयान से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनकी आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि साईं बाबा कौन है। उनकी नज़रों में वो हमेशा से भगवान है और हमेशा से वो भगवान रहेंगे। साईं भक्तों का ये भी कहना था कि इससे पहले भी उनके धर्म को लेकर विवाद हुआ था और जो जगत गुरु हैं आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने भी बयान दिया था कि जो साईं बाबा हैं वो भगवान नहीं हो सकते, लेकिन श्रद्धालुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तमाम श्रद्धालुओं का कहना है कि हमारी आस्था है साईं बाबा में, हम उन्हें पूजते हैं और हमारे लिए वो भगवान है। दुनिया क्या कहती है उससे उन्हें खासा फर्क नहीं पड़ता। तमाम साईं भक्तों का भी ये कहना है कि जो कुछ भी उनके खिलाफ बोले जा रहे हैं, उन्हें भगवान नहीं बताया जा रहा, वो लोगों की निजी आस्था हो सकती है, किसी की निजी आस्था हो सकती है, लेकिन हमारे लिए साईं हमेशा से भगवान है और हमेशा भगवान। नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए। आनंद गिरी जी, एक चीज बताइए, क्योंकि कंफ्यूजन है। अगर हम सनातन की बात करें, सनातन में वेदों की बात करें, उपनिषद की बात करें, तो उसमें एक ईश्वर का सिद्धांत है कि एक ईश्वर, उसके जैसा कोई नहीं और वो निराकार है। लेकिन जब और धर्मशास्त्र जो सनातन से जोड़ते गए, उसमें एक साकार रूप भगवान का बनता गया, तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कीजिए। देखिए, अद्वैत एक चिंतन है। आदिगुरु शंकराचार्य ने उसके अंदर बहुत स्पष्ट सारे जितने हम बातें कर रहे हैं, सारे ओपिनियंस को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि द्वैताद्वैत आया, कि वो पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो भिन्न स्वरूपों से भी अभिव्यक्त है, भिन्न आकारों से भी अभिव्यक्त है, से ही नहीं है, वहां से भी अभिव्यक्त है। यदि हमें प्रकृति देख रहे हैं तो प्रकृति से जो भी अभिव्यक्ति हो रही, चंद्र से, सूर्य से, तो वो सब होगा, उनसे भी वही ईश्वर अभिव्यक्त होता है। सवाल ये नहीं है जी। चलिए शैलेश जी, वक्त की कमी है। राजू दास जी का भी एक रिएक्शन मुझे लेना है यहाँ पर। राजू जी, आप बताइएगा कैसे डिफाइन करेंगे इस परिभाषा को? नहीं, मैं संक्षेप नहीं, मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा। हम साकार को भी मानते हैं, निराकार को भी मानते हैं। अभी कुछ साईं भक्तों का और अभी साईं ट्रस्ट से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो कमेंट किया है, हम ये नहीं कहते। आपके आस्था के ऊपर मेरा सवाल नहीं है। आप मानिए कि साईं आपके भगवान है। साईं को हम महापुरुष मान सकते हैं, सिद्ध पुरुष मान सकते हैं, और हम किसी व्यक्ति को भगवान की संज्ञा नहीं दे सकते। आपका आस्था है, आपका आस्था का सम्मान है। हेलो, हम भी सम्मान करते हैं। आप है ना, आप हमें ये मत बताइए कि सुनिए, आप हमें ये नहीं बताना है मैं बोल रहा हूँ हमारे लिए भगवान जी, सचिन जी को बोलना दीजिए। और भगवान रहेंगे। गलत बात, आपको गंदी बात, गंदी बात, आपको किसी की आस्था के ऊपर सवाल उठाने का सवाल नहीं है। मैंने क्या कहा? गंदी बात। चलिए मैंने क्या कहा? किसी की आस्था के समय की कमी है। सचिन जी, समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, माफी चाहता हूं, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज फिलहाल इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।